उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक विचारों या पत्रकारों को दबाने के लिए राज्य बल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि देश में व्यक्त किए जा रहे विचारों के स्तर पर राजनीतिक वर्ग को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और ट्विटर युग में पत्रकारों को भी अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने पश्चिम बंगाल में प्रकाशित लेखों के संबंध में एक समाचार वेब पोर्टल के संपादकों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए ये टिप्पणियां की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक ऐसे देश में जो अपनी विविधता पर गर्व करता है, वहां राजनीतिक विचारों सहित अलग अलग धारणाएं और राय होना स्वाभाविक है। पत्रकारों को दबाने के लिए राज्य बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि यही लोकतंत्र का सार है। उसने कहा राजनीतिक राय या पत्रकारों को दबाने के लिए राज्य बल का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि ट्विटर युग में पत्रकारों की जिम्मेदारी कम नहीं होती है और उन्हें मामलों की रिपोर्ट करते समय सावधानियां बरतनी होगी कि इसे किस तरीके से रिपोर्ट में किया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ को सूचित किया कि राज्य ने OpenIndia.com की संपादक नुपुर जे शर्मा, यूट्यूबर अजीत भारती और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें इसके संस्थापक और CEO भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह समाज और अदालत को परेशान कर रही बातों के बारे में कहने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। पीठ ने कहा इसमें संदेह नहीं है कि मौजूदा दौर में होने वाली बातचीत के स्तर पर जो पतन हो रहा है, उस पर देश के राजनीतिक वर्ग को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। एक देश जिसे अपनी विविधता पर गर्व है, जिसमें किसी विषय पर भिन्न दृष्टिकोण या राय होना स्वाभाविक है। 26 जून 2020 को पश्चिम बंगाल में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज 3 FIR पर रोक। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले पश्चिम बंगाल में दर्ज एक नई प्राथमिकी पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 26 जून को पश्चिम बंगाल में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज 3 प्राथमिकी में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अपने आवेदन में शर्मा और अन्य ने कहा था कि वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगातार पीछा किए जाने और उत्पीड़न के कारण शीर्ष अदालत का रुख करने के लिए विवश है, जिन्होंने मीडिया रिपोर्टों को रोकने के अपने प्रयास में उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की। इसमें कहा गया था कि प्राथमिकी मई 2020 के टेलिनीपारा सांप्रदायिक दंगों के बारे में OpenIndia.com में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों से संबंधित है और उसी समय प्राथमिकी के रूप में दर्ज की गई थी, जो रिट याचिका का विषय है। शर्मा और समाचार पोर्टल के संस्थापक और CEO और उसके हिंदी भाषा प्रकाशनों के संपादक सहित अन्य की मुख्य याचिका में दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार और उसकी सत्तावादी कोलकाता पुलिस पत्रकारों को डराने के लिए FIR और पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है।